साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम इस वीडियो में ऐसे कुछ कंपनियों को कवर करने जा रहे हैं जो अपने क्षेत्र में मोनोपोली बिजनेस करती हैं। मोनोपोली बिजनेस का मतलब कि जो काम ये कंपनियां करती हैं वो और किसी कंपनी के पास वो काम नहीं है। तो यानी इनके कंपटीटर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये कंपटीटर लेस कंपनियां हैं, वो कहलाती है मोनोपोली बिजनेस। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले एमसीएक्स की। एमसीएक्स जो काम है ये एक्सचेंज का कमोडिटी में एक्सचेंज का ट्रेडिंग का काम करती है, ये आपको पता ही होगा। और सबसे पहले हम देखते हैं इनके मार्केट कैप को, तो 29,726 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 5829 रुपये। क्या जो ये प्राइस चल रहा है ये सही प्राइस हो सकता है हमारे निवेश के लिए? इसको भी हम टेक्निकल में देखेंगे चार्ट में कि क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल। तो कंपनी की बात करें, आरओसी है 7.15, यानी ये कम है। जिस प्रकार से हम उन कंपनियों की बात कर रहे हैं जहां पे एक बड़ी ग्रोथ मिलनी चाहिए और जो कि हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकती हैं, क्योंकि मोनोपोली बिजनेस का मतलब यही होता है कि हम उनको अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। तो जगह दें ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जगह देने से पहले हमें स्टॉक का प्राइस क्या हमारे लिए वैल्यूएबल है, क्या उसकी वैल्यू सही है, क्या उसका जो बाइंग जोन है वो हमें मिल रहा है। तो आरओसी की बात करें तो 7.15 है, आरओई की बात करें तो 5.82 है, यानी इसमें हमें जो 15% हमारा पैरामीटर होता है उस पर तो ये कमज़ोर हैं। अब बात करते हैं होल्डिंग की। चलो उसको हम आगे विस्तार से देखेंगे, पहले हम देखते हैं इनकी बैलेंस शीट को। पहले हम चलते हैं इनकी पी पे। तो क्या इस समय जो पी है वो सही है? तो इस समय आप देख सकते हैं जो इसकी पी है वो 40 के आसपास काम करती थी और इस समय इसकी पी बहुत हाई है। तो वैसे भी पी के हिसाब से ये ओवर वैल्यू है। फिर भी हम इनकी बैलेंस शीट पे चलते हैं और बैलेंस शीट पे हमें वही चीज़ नज़र आ रही है कि सेल्स देखें यदि हम, तो पिछले 19 से हम कवर करते हैं, पिछले 5 साल से। तो 300 करोड़ की सेल्स थी जो कि बढ़ के होती है 400 करोड़। 2021 में भी लगभग 400 करोड़, 22 में होती है 367 करोड़, 2023 में होती है 514 करोड़ और 2024 में होती है 684 करोड़। यानी हमें सेल्स में तो यहाँ पे एक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, इंक्रीज दिखाई दे रहा है जो फिगर है। लेकिन क्या ये फिगर उनको प्रॉफिट में बदल सका है? चलिए हम वो भी देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट में आते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें हम 2019 से, तो 2019 में 146 करोड़ था जो बढ़ के होता है 2020 में 236 करोड़, 236 से 225 करोड़, 225 से फिर गिरावट आती है 143 करोड़, 149 करोड़ और 2024 में 83 करोड़। तो यहाँ पे हमें सेल्स में तो एक इंक्रीज दिखाई दे रहा है, लेकिन वो चीज़ हमें नेट प्रॉफिट में निकल के नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखनी होंगी। ये इसका साफ प्रदर्शित करता है कि आप सेल्स के कंपाउंड ग्रोथ में जाएं। तो यहाँ पे 3 साल का जो है 21% है, 5 साल का 18%। यहाँ तो यानी सेल्स में ग्रोथ सही है। लेकिन यदि हम जाते हैं प्रॉफिट ग्रोथ में तो यहाँ पे हमें माइनस में दिखाई देती है। पिछले 3 साल में 23% की, 5 साल में 12% की। लेकिन उस हिसाब से स्टॉक का प्राइस है जो वो कितना बढ़ चुका है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पिछले 3 साल का ही हम देखें तो ये 52% बढ़ चुका है, जबकि प्रॉफिट माइनस पे है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू नज़र नहीं आ रही है। अब जाते हैं हम इनके शेयर होल्डिंग पे। तो शेयर होल्डिंग में आप देख सकते हैं जो कि मार्च 2024 का है हमारे सामने। तो इनके शेयर होल्डिंग पे देखें तो प्रमोटर यहाँ पे 0% दिखाई दे रहा है। और हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। मार्च 2024 में था 34.65% और जो जून 2024 में 34.96% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम एफआई की बात करें तो एफआई इस समय है 20.69% और मार्च 24 में था 23%। तो यहाँ पे एफआई निकला है, यानी प्राइस ऊपर है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है।
तो टेक्निकल पे आपको वही चीज़ दिखाई दे रही है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं चार्ट। एक साल पहले की बात करें तो अक्टूबर 23 में इनका प्राइस था 2200 रुपये के आसपास, जो अब बढ़ के हो गया है 5800 रुपये। तो यहाँ दुगने से ज़्यादा प्राइस हो चुका है। तो यहाँ पे हम लेवल निकालने की कोशिश करते हैं कि ये लेवल सही होगा, तो इस हिसाब से जो हमने फंडामेंटल चेक किए हैं, फंडामेंटल इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये इस हिसाब से तो हमारा ये प्राइस सही नहीं है। फिर भी हमें इस समय एक जो स्थिति है, ग्लोबल स्थिति बनी हुई है, वो मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है उसको देखते हुए यदि हम इसके लेवल निकालें तो हम कह सकते हैं कि यदि उसके इम्पैक्ट से और हमें अच्छी चीज़ सस्ते रेट पे मिल जाए तो वो हमारे लिए मौका होगा। तो उसी मौके की तलाश में हमने ऐसे स्टॉक आज कवर किए हैं जो कि इस गिरावट में हमें मौका दे सकती हैं। तो इसका जो सपोर्ट लेवल है, तो पहला सपोर्ट लेवल तो इसका नज़र आ रहा है 5200 रुपये के आसपास। 5260-65 का इसका लेवल है एक सपोर्ट का। लेकिन यदि हम सही सपोर्ट की बात करें तो वो लेवल होना चाहिए आपका 4200 का लेवल। तो यदि 4200 का लेवल बाय द वे मिलता है किसी वजह से, तो वो लेवल बहुत अच्छा लेवल माना जाएगा। तो इसमें हम जो बाइंग करेंगे वो धीरे धीरे करेंगे। दूसरा स्टॉक है कैम्स के पास भी एक मोनोपोली बिजनेस है और इसका जो काम है, जो हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, उस एसआईपी को ये सर्विस देता है और उसको मैनेज करता है, ये इसका काम है। तो इस समय आप देख रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड की जो एक इंटरेस्ट है लोगों में वो बहुत बड़ा है। एसआईपी का जो लेवल है वो 25,000 करोड़ से ऊपर के लगभग पहुंच रहा है, जो मंथली म्यूचुअल फंड के पास जाता है एसआईपी के रूप में हम रिटेलर के द्वारा। अब चलते हैं हम इनकी फाइनेंशियल शीट पे। तो ये फाइनेंशियल शीट आपके सामने है और इसमें हम एनुअल पे चलते हैं। तो एनुअल पे ये आपके सामने फिगर हैं। इसका जो रेवेन्यू है वो CAGR 3 साल का 14% है, 5 साल का 10% है, तो अच्छा CAGR है यहाँ पे रेवेन्यू में। आप उसको फिगर के रूप में भी देख सकते हैं कि मार्च 24 में 1086 करोड़ की इनकी सेल्स थी और मार्च 23 में 949, मार्च 22 में 900, मार्च 21 में, यानी ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, हम एनुअल रिपोर्ट देख रहे हैं, तो ये 732 करोड़ था। अब क्या इन्होंने जो रेवेन्यू है उसको प्रॉफिट में बदल पाए हैं, ये उसको भी हम देखते हैं और चलते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ। तो ये नेट प्रॉफिट आपके सामने है। पिछले 3 साल का CAGR 15% से ऊपर है और पिछले 5 साल का 24% से, तो एक अच्छा CAGR हमको दे रहा है। वो हमको फिगर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि 2024 में 337 करोड़, 2022 में 274 करोड़, 2021 में 289 करोड़, 2020 में 219 करोड़। तो यहाँ पे भी हमें एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो इनका जो अभी हमने बात की थी वो MCX की बात की थी, तो MCX में ये चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही थी, यहाँ पे वो चीज़ हमें मिली है। तो ये एक अच्छा हमें फंडामेंटल शो कर रहा है। अब हम चलते हैं इनके टेक्निकल की तरफ। तो कैम्स का चार्ट आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि ये लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा हो तो वो निवेश के लिए तो वैसे भी अच्छा नहीं होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट की बात करें तो केवल 10% का डिस्काउंट अवेलेबल है। जो 10% का डिस्काउंट है वो सफिशिएंट नहीं है एक निवेशक के लिए। निवेशक के लिए कम से कम 20% का डिस्काउंट तो ज़रूर होना चाहिए। तो डिस्काउंट के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे हमें लेवल नहीं मिले। अब यदि हमें
20% डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या लेवल होना चाहिए उसको भी हम देख लेते हैं। और 20% डिस्काउंट के लिए हमारा लेवल होना चाहिए, वो निकल के आएगा 3800-3900 के बीच में का लेवल। तो ये यदि हमें ये स्टॉक 3800 से और 4000 के बीच में मिलता है तो ये हमारा पहला बाइंग जोन निकल के आएगा। और आप देख रहे हैं इसका जो नज़दीकी सपोर्ट है वो 4200-4300 के आसपास, 4310 रुपये के आसपास बना हुआ है। और यदि ये ब्रेक करता है तो फिर इसके ट्रेंड में एक परिवर्तन आएगा और जो इसका ट्रेंड है वो 3600 की तरफ लेके जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास मौका मिल सकता है। यदि हमें मौका मिलता है इस गिरावट में, जो कि इजराइल युद्ध में मिल सकता है कि हमें मौके मिल जाए अच्छी स्टॉक को पकड़ने का, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, ये हमारा मकसद है, इसलिए हम ऐसे स्टॉक लेके आए हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारी लिस्ट में CDSL। CDSL का भी एक जो बिजनेस है वो मोनोपोली बिजनेस है, आप सभी जानते होंगे। जो हम इक्विटी खरीदते हैं वो जो तिजोरी है वो CDSL कहलाती है, जहाँ पे हमारे जो स्टॉक हैं वो जाके रखे जाते हैं। तो इनके पास जो बिजनेस है वो अपने आप में अलग बिजनेस है, जो इनके पास कोई कंपटीटर सामने नहीं है। हम इनके फाइनेंशियल पे चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि क्या चीज़ हमें मिल रही है। तो यदि हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो 33% बहुत अच्छा CAGR है 3 साल का, और पिछले 5 साल का 31% बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फिगर है ये। और इनके हम फिगर की बात करें तो 2024 में 742 करोड़ का था, 2023 में 544 करोड़, तो एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2021 की 22 की बात करें तो 480 करोड़ का फिगर था। क्या इन्होंने अपने रेवेन्यू को प्रॉफिट में बदल रहा है या नहीं, वो हम देखते हैं नेट प्रॉफिट में। तो ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में भी आप देखें वही फिगर आपको दिखाई दे रहा है। पिछले 3 साल का CAGR 31% से ऊपर है, 5 साल का 33% है, तो यानी ये लगातार ग्रो कर रही है कंपनी, सेल्स में भी और प्रॉफिट में भी। तो दोनों क्षेत्र में ये हमें, बाकी जो हमने 2 कंपनियां रिव्यू किया है उन दोनों कंपनियों से ये कहीं आगे निकल के आई है। इसके फंडामेंटल और हमें इस बात का संकेत देते हैं कि इसमें ग्रोथ ज़्यादा है। अब हम इनके शेयर होल्डिंग में चलते हैं। शेयर होल्डिंग से हमें थोड़ा सा एक यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलता है कि स्टॉक किस तरफ जा रहा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, तो वो हमें काफ़ी मदद करता है। तो 2024 में जो प्रमोटर हैं वो 15% हैं, और मार्च 24 में भी 15%, यानी 15% इनकी होल्डिंग बनी हुई है। अब देखते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड को। तो म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक यहाँ पे लगातार इंक्रीज किया है। आप देख सकते हैं कि जून 2024 में लगभग 16%, और उसके पहले जो था वो 14% था, उसके पहले 13% था। तो लगातार यहाँ पे इंक्रीज दिखाई दे रहा है। FI की बात करें तो FI का भी जो फिगर है वो इंक्रीज, यानी जो असेंडिंग एक फिगर बन रहा है उसमें दिखाई दे रहा है। तो ये इनकी शेयर होल्डिंग है, यहाँ पे FI और DI दोनों हैं, अच्छे इंटरेस्ट ले रहे हैं। और यहाँ पे हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक 45% पे बनी हुई है। टेक्निकल पे जो चीज़ नज़र आ रही है इसमें भी एक बहुत बड़ी यहाँ पे तेजी देखी गई है। और यदि हम इसकी ट्रेंड की बात करें तो ये निश्चित अभी अप ट्रेंड में बना हुआ है। अभी हाल ही में ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो इसलिए आपको ये प्राइस दिख रहे हैं, नहीं तो ये 3000 का स्टॉक जा चुका था। अब यहाँ पे एक M पैटर्न बन रहा है, यदि हम आपको दिखाएं तो ये देखिए, ये एक M पैटर्न है। और M पैटर्न का यदि ये जो जोन है, ये जोन ब्रेक होता है तो फिर इसमें एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस प्रकार से
ये अपने बैलेंस शीट को मेंटेन किए हुए हैं, उस प्रकार से ये नहीं लगता है कि ये इतनी ज़्यादा गिरावट में मिल सकता है। लेकिन इस समय मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, तो हो सकता है कि ऐसे स्टॉक हमें बहुत अच्छे लेवल पे मिल जाएं। तो जो हमें पहली बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए वो कहाँ करनी चाहिए, हम देखते हैं। तो पहली जो बाइंग है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये लेवल है, और ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, तो ये लेवल है 1350 का लेवल। तो 1350 से और 1370 के बीच का लेवल हमें यहाँ पे बिल्कुल नज़र बनानी चाहिए। पहली हमारी बाइंग वहीं से स्टार्ट हो जानी चाहिए। जो दूसरी बाइंग होगी वो 1290 का आप वेट कर सकते हैं। 1290 में यदि ये आता है तो वहाँ पे कुछ क्वांटिटी वहाँ पे उठाएं, और उसके बाद यदि हमें मार्केट का सेंटीमेंट और ख़राब होता है और हमें अच्छे रेट मिलते हैं, तो हमारी जो तीसरी बाइंग है वो होनी चाहिए 1130 से और 1140 के बीच में। तो ये इसके लेवल निकल के आए हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना है। हमारे पास मौका अच्छा है, मार्केट का सेंटीमेंट हमें ये मौका दे सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।